हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके साथ ही हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम दो लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लगा चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पहले उनको देखें, फिर ये चैप्टर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, रेसिस्टिविटी फाइंड की। क्लियर। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने किया था रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या करना है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन था आपको, ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन था और हमें फाइंड करनी है टोटल रेसिस्टेंस और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो इस में क्या दिख रहा है हमें कि ये दोनों किस में लगे हुए हैं, आपके सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या था, रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का फॉर्मूला था R1 प्लस R2। अगर नंबर ऑफ टाइम्स है तो ऐसे ही चलता रहेगा। और रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। पहले ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो यहाँ से रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा R1 प्लस R2 मीन्स 3 + 2, ये हमारा क्या आ गया 5 ओम। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनेगा, देखो ये हमारी एक रेसिस्टेंस है और ये एक रेसिस्टेंस ये होगी। ये रेसिस्टेंस एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिखी हुई है 5 ओम। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा आंसर क्या आ गया था 5 ओम। नीचे हमारे क्या है मीटर और साथ में एक सेल लगा हुआ है, और सेल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो ये 5 ओम सोल्व हो गया, ये 5 ओम सोल्व हो गया। अब दोनों रेसिस्टर्स किस में है, हमारे पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 मीन्स 1/Rp इज इक्वल टू, अब एक रेसिस्टेंस है हमारे पास 1/5, दूसरी रेसिस्टेंस भी क्या है 5 ओम। इसको सोल्व करोगे 1/5 प्लस 1/5 क्या हो गया 2/5। अभी इसको एज इट इज सोल्व नहीं करना, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो 1/5 प्लस 1/5 सोल्व करने के बाद क्या आया 2/5। हमें क्या करना है, ये 1/Rp की वैल्यू आई है मीन्स दोनों को रेसिप्रोकल लेना है। ये नहीं भूलना, यहाँ पे क्या करना है रेसिप्रोकल हो गए तो ये Rp हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 कितना होता है 2.5 ओम। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू। कितनी आ गई हमारी 2.5 ओम। अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे करंट की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था आपका, इसका फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR और I की वैल्यू क्या है V/R। अभी V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V की वैल्यू हमें गिवन है 4 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी आई हमारी 2.5। 2.5 ले लो या 5/2। तो यहाँ 5/2 यूज कर लेते हैं तो 5, 2 चला जाएगा ऊपर। तो क्या आ जाएगा 4 × 2 8/5। 8/5 सोल्व करके आ जाएगा 1.6। अब ये क्या आ गया करंट, और करंट की यूनिट क्या होते हैं हमें पता है एम्पियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पहले सबसे पहले जो इजी है उसको सोल्व कर लो। ये सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला लगा लिया, फिर दोनों को पैरेलल, फिर पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें V = IR का यूज करते हुए हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और चैप्टर का नाम भी यही है। इस चैप्टर को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, करंट क्या है। करंट क्या होता है, करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा है इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज का फ्लो करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको डिनोट किया था I से। इसका फॉर्मूला होता है Q/T। तो इस चैप्टर में देखो क्या करना है कि करंट को जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग बॉडी में सप्लाई करते हैं, तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखो दोनों फार्मूले, एक तो I करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी इट मीन्स V की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी। जहाँ करंट और V होगा तो वहाँ पे एक वैल्यू आती है किसकी, रेसिस्टेंस की। फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर हम उसको करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही हम करंट की सप्लाई देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगी, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का काम क्या है, उस करंट को अपोज करना। क्लियर स्टूडेंट्स।
जैसे वो अपोज करेगा तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, वो देखो यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, मींस फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की वजह से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी हीट एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ये आपके पास एक बैटरी है, अगर इस बैटरी के ऊपर एक वायर लगा दिए तो हमने क्या किया, एक वायर का यूज़ किया, मान लो ये ए और बी हमने पॉइंट ले लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर इस बैटरी के अंदर एक वायर लगा दी ऊपर एक, कुछ देर बाद इस वायर को आप टच करके देखोगे तो हम देखेंगे कि ये वायर जो है हीट हो चुकी है। क्लियर, तो हीट किसकी वजह से हुई, यही हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी वजह से, करंट की वजह से हीट का इफेक्ट देना। तो इस चैप्टर में क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसमें क्या बताया, वही चीज कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके फ्लो करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन्होंने यही कहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। क्लियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसको डिनोट किया हीट को मतलब एच के साथ। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्या दिया, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यहाँ पे I क्या है, यहाँ I का मतलब है करंट, और R क्या है हमारे पास, रेसिस्टेंस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, ये H क्या था हमारे पास, हीट एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, लिखो व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ऐसे ऐसे लिख दो, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस हीट। वो किसके प्रोपोर्शनल है, इज, फर्स्ट पॉइंट है इज, फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई क्या है, करंट, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या बनेगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये टी क्या है हमारे पास, टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। पूरी लाइन लिखनी है तो लिख सकते हैं फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, पूरी लाइन लिख देते हैं फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम किसका, for which electric current is passed through the conductor. Clear students, किसका टाइम, for which electric current is passed through the conductor. ये भी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारे तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन, हीट। एच किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर के ऊपर, एक आर के ऊपर और एक हमारा टी के ऊपर। आई मीन्स स्क्वायर ऑफ द करंट, ये स्क्वायर ऑफ द करंट, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे तीन फैक्टर थे और ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब ये डेरिवेशन आई कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, हम इसको प्रूव करने वाले हैं। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर स्टूडेंट, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और एक हमने फॉर्मूला किया था V इज इक्वल टू आई आर, और एक फॉर्मूला था हमारा I इज इक्वल टू Q बाय टी। स्टूडेंट, पिछला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिखवा रखे हैं, ये सारे फॉर्मूला उसमें लिखे हुए हैं। V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू Q बाय टी। इन तीनों का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फर्स्ट यूज कर रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V इंटू क्यू।
क्लियर। अभी देखो वर्क इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है हमारे पास आई आर, और क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आई इंटू टी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो वर्क किसके इक्वल आ गया आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये वर्क किस में चेंज हो रहा है, आपका हीट की फॉर्म में, तो इसी को लिखते हैं हम हीट। हीट क्या आ गया हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। तो ये था हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल से ही है। रिजल्ट कैसे प्रूफ हुआ ये, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम इससे ही दो फॉर्मूलाज और बनाएंगे जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई को अलग अलग कर सकते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, हमने क्या किया आई आर को अलग रख लिया, एक आई जो है इसको साथ में रख लिया आई टी। क्लियर। अब आई आर किसके इक्वल होता है हमारा वी के, तो ये सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा हमारा H इज इक्वल टू वी आई टी। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी थर्ड है I की वैल्यू यहां से निकालोगे तो V इज इक्वल टू आई आर, और I किसके इक्वल आ जाएगा V बाय आर। क्लियर। अभी यहाँ I की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा H इज इक्वल टू I की वैल्यू है V बाय आर, I का स्क्वायर क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल, तो हीट का फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया थर्ड फॉर्मूला। क्लियर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूलाज आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक आ गया वी आई टी, और थर्ड आ गया है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में। क्लियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर इज इक्वल। अभी देखो अभी हमने तीन वर्क के फॉर्मूला निकाले थे, क्या क्या है आई स्क्वायर आर टी, आप कहोगे हीट का फॉर्मूला आया था, एक ही बात है, यहाँ वर्क यूज करना है, हीट आ जाए एनर्जी आ जाए, सभी के फॉर्मूला सेम है। आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, और थर्ड फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, क्या है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी, तो टी से टी कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास आई स्क्वायर आर। सेकेंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी आई टी का यूज करोगे, देखो टी से टी कैंसिल करना है, कहने का मतलब यहाँ से टी हटा दो तो वो फॉर्मूला किसका है हमारा पावर का, तो सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, थर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूलाज आ गए, कौन कौन से, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे किसके हैं इलेक्ट्रिक पावर के। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हमें करने हैं इसके यूनिट्स क्या है, क्या करना है हमें इसके यूनिट्स बताने। पावर को मेजर किया जाता है वॉट के अंदर, इसमें वॉट, दूसरे यूनिट है हमारे किलो वाट, और थर्ड हम यूज कर रहे हैं हॉर्स पावर। कौन से यूज करेंगे, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को लिखा जाता है एचपी, हम शॉर्ट में लिखते हैं एचपी। जो हमारे इंजन वगैरह होते हैं ट्रैक्टर के, ठीक है, वो उनकी जो पावर है वो किस में मेजर करते हैं हम, हॉर्स पावर में। तो याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वॉट के। तो ये इंपॉर्टेंट आपका याद रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यही टॉपिक था हमारा सिंपली इलेक्ट्रिक पावर। इसके तीन फॉर्मूलाज और तीन आपको याद रखने हैं इसके यूनिट्स। यूनिट्स और भी हैं, यहाँ से यूनिट बनाएंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क के यूनिट क्या होता है जूल, टाइम के यूनिट क्या होते हैं सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी हमारे यूनिट हैं। अगर इस फॉर्मूला से निकालने हैं वी आई, तो यहाँ से वी आई निकालोगे तो वी के क्या होते हैं हमारे वोल्टेज, और ए के क्या है हमारे एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर भी हमारे यूनिट हैं किसके, पावर के। तो यूनिट बहुत हैं, तो ये हमें याद कौन से रखने हैं, सिंपली ये वॉट, किलोवाट और हॉर्स पावर। ये स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे इसके ऊपर
व्हाट विल बी द करंट, हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है ड्रन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। मीन्स ये क्या है, वॉट, वॉट के अंदर क्या होता है हमारी पावर, पावर गिवन है हमें 40 वॉट। when it is connected to a source of 220 वोल्ट और V गिवन है हमारे पास 220 V। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। अभी मैंने आपको तीन फॉर्मूलाज दिखाए थे पावर के, क्या थे, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी आई, और थर्ड फॉर्मूला था V स्केयर अपॉन आर। अभी हमें देखो P गिवन है, V गिवन है, I निकालना है, तो P, V और I के बीच में रिलेशन कौन सी है हमारी, ये सेकंड वाली, तो हम ये यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई और I इज इक्वल टू P बाय V। P की वैल्यू 40, V की वैल्यू 220, आपको इससे कैंसिल करना है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 ये 2 और ये गया 11 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/11, और करंट है तो करंट के यूनिट क्या आ गया हमारे पास, एम्पियर, ये हमारा आ गया आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, और 100 वोल्ट का मीन्स पावर गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अभी P, V और R इनके बीच में रिलेशन कौन सी है, ये वाली थर्ड यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और हमें निकालना क्या है, R, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R चला जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, ये फॉर्मूला आप बना लेंगे इसको, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। V की वैल्यू 220, फिर V की वैल्यू 220 और P की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। तो अभी देखो 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अभी आ गया 22 इंटू 22 मीन्स 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 ओम, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और। स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पावर गिवन है, एंड सेकंड है 360 वोल्ट गिवन है व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दो पावर हमें गिवन है, एक 840 और दूसरी 360। द वोल्टेज इज 220, दोनों के केस में वोल्टेज सेम है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस, हमें दोनों केस में क्या निकालना है, करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो हमारे पास दो केस हैं, फर्स्ट केस और एक हमारे पास है सेकंड केस। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में पावर गिवन है हमारे पास कितनी है, 840 वाट, और दूसरे केस में पावर कितनी है हमारे पास 360 वाट। क्लियर, और वोल्टेज दोनों के केस में सेम है, वो कितनी है 220 वोल्ट, और सेकंड में भी कितनी है 220 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हमें फाइंड क्या करना है, एक तो I की वैल्यू और एक हमें फाइंड करना है R। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू वी आई, हमारा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। पहले I निकाल रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, P बाय V, P की वैल्यू आ गई 840, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220। अब I की वैल्यू यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4, 2 डिवाइडेड बाय 11, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 42/11 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स, और अगर इसको सोल्व करना है तो ये जाएगा 3 पे, ये बन जाएगी 3.82 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम अप्लाई करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें फाइंड क्या करना है R, R का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास V अपॉन I। अब V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220, और I की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, ये 42/11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 42 नीचे ऊपर चला जाएगा 11। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है 21, ये 2 पे कैंसिल हो गया 110, 11 इंटू 11 121 होता है, इंटू ये साथ में 0 डिवाइडेड बाय 21, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, और इसको किस में लिखना है आपने, ओम में, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, ओम। क्लियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमने सेकंड केस में क्या करना है, ये P गिवन, P हमारे पास है 360 वोल्ट, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 वोल्ट, तो P किसके इक्वल आ गया, V इंटू आई, I की वैल्यू क्या आ जाएगी P बाय V, P की वैल्यू 360 और V की वैल्यू कितनी हमारी 220, वैसे ही 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 18/11 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर फॉर्मूला, यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा V, V की वैल्यू 220
और आई की वैल्यू क्या थी 18 और ऊपर चला जाएगा आपका 11। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व करना है, वही 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये 2 पे, ये 110, 11 इंटू 11 121, ये आ जाएगा एफ। तो इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ भी छोड़ोगे तो आपका आंसर सही है। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? ये कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन। क्या बोलते हैं ये? टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन टाइम। ये स्टूडेंट्स, ये हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। सिंपल सा देखो, हीट जो हमने फॉर्मूला किया था वही आपके एनर्जी के फॉर्मूला है, तीनों सेम फॉर्मूला लिखना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले क्या है? आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, और थर्ड था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट्स। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है इसमें, कि एक हमने फॉर्मूला किया था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में चाहे वर्क लिखो, चाहे हम हीट लिख रहे हैं, चाहे हम एनर्जी, तीनों एक ही बात है। क्लियर, तीनों एक ही बात है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके यूनिट पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। अब देखो, पावर के यूनिट क्या होते हैं? बड़े हमने लिखा था, एक तो वोट, एक किलोवाट, और टाइम को किस में लिख सकते हैं आप? आवर में। तो हमारे यूनिट क्या है? किलो वाट आवर, या ऐसे पूरा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे किलो वाट आवर। और ये जो यूनिट हैं वो किसके हैं? वर्क के, या हम बोलेंगे एनर्जी के। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट क्या है हमारे पास? किलो वाट आवर। तो यूनिट क्या है? इस यूनिट को क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कमर्शियल यूनिट क्यों बोला जाता है? जो घर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं, जो उसकी एनर्जी कंजप्शन होती है वो किस में मेजर की जाती है? किलोवाट आवर में ही की जाती है। मीन्स कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की, तो किस में? इसमें यूनिट में। एक एनर्जी यूनिट कंज्यूम होगी तो कितने किलोवाट आवर में, इसी में मेजर होती है। इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको यह भी बोला जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है BOTU। क्लियर? BOTU का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये बोर्ड कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हो रही है। क्लियर? जो ये कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? किलोवाट आवर। तो इसके अंदर अभी दो क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि किलोवाट आवर किसके यूनिट है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? किलोवाट आवर किसके यूनिट है? हमारे एनर्जी में। स्टूडेंट्स, इस पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो क्या? ऐसे बोलते हैं किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। ये क्वेश्चन हम कई बार आया हुआ है एग्जाम में, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश। तो इसमें ऑप्शन क्या आती है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? किलो। तो किलो के हिसाब से ये ऑप्शन देते हैं मास। सेकंड ऑप्शन आती है वाट। वाट क्या होते हैं? किसके यूनिट है? हमारे पावर के। सी ऑप्शन हमारी क्या है? आवर। आवर क्या होता है? हमारा टाइम। और फोर्थ पे आपको ऑप्शन मिलेगी एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको इसका आंसर पता ही है, क्या आएगा? एनर्जी। तो यहाँ ध्यान रखना है ना, ये किलो मास, किलो वाट आवर, जब ये तीनों को कंबाइन कर लेगा तो ये यूनिट किसके बन जाते हैं? आपके एनर्जी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। अभी सेकंड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। ये फर्स्ट था आपका। सेकंड क्या आता है? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर। तो ये पूछते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन बतानी है। तो कैसे आएगी? 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? देखो, 1 किलोवाट, किलो मीन्स 1000, तो 1000 मीन्स 10 की पावर 3 वाट, और इंटू आवर। आवर के क्या बनाने हैं? हमें सेकंड बनाने हैं। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए हमारे? 3600 सेकंड। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड। वाट सेकंड किसके यूनिट होते हैं? ये हमारे जूल ही होता है। 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो गया? हमारा जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया? हमारा फॉर्मूला 3.6
इंटू 10⁶ जूल। स्टूडेंट्स ये है हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट क्या है हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है हम लोगों ने देखा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है क्वाइल्ड वायर होती है। इस क्वाइल्ड वायर के अंदर क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, वो एक टंगस्टन से। मटेरियल कौन सा होता है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या काम करता है, ये एक हीटिंग क्वाइल्स होती हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई आपकी इसके अंदर रेसिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकेंड है हमारे पास हीटिंग अप्लाइंसेस। हीटिंग अप्लाइंसेस कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, गीज़र हो गया, ठीक है, हीटर हो गया। ये हमारे कुछ अप्लाइंसेस हैं जो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे घरों में है हीटर हो गया, गीज़र हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। और कुछ इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूज़ वायर। अभी घरों में अंदर क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज़ लगाए जाते हैं। ये फ्यूज़ क्या काम करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये किससे मिलके बनते हैं, टिन और लेड के मिक्सचर से मिलके बनते हैं। क्लियर। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा, ये फ्यूज़ वायर क्यों यूज़ किए जाते हैं कि जैसे ही घरों के अंदर सप्लाई आती है तो ये क्या करता है, खुद फ्यूज़ हो जाएगा और सारे अप्लाइंसेस को उसको जैसे कि जलने से बचा लेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब ये आपके बर्न होने से या शॉक से इसको रोक लेता है। मीन्स अगर इसकी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो ये खुद जल जाएगा पर आगे सप्लाई को पास नहीं होने देता। इसलिए हम घर पे क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ वायर। ये फ्यूज़ वायर आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर 25 एम्पियर। ये अकॉर्डिंग टू लोड हम इसके लगाते हैं। जैसे अगर आपको सप्लाई कम चाहिए, मतलब अगर कोई कम पावर वाली कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, अप्लाइंसेस लगा रहे हैं, तो उसके लिए 1 एम्पियर ही सफिशिएंट है। थोड़ा सा हाई लोड के लिए 2 एम्पियर, हैवी लोड के लिए जैसे कि AC वगैरह में हम 25 एम्पियर या 50 एम्पियर यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये थी हमारी कुछ एप्लीकेशंस। इसके बाद हम करने वाले हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और NCERT का क्वेश्चन है। देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। मतलब एक दिन में कितना चल रहा है, 400 वाट ऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें गिवन है पावर। तो यहाँ देखो पावर कितनी है हमारे पास, 400 वाट। क्लियर। एक दिन में कितना चल रहा है, मीन्स टाइम कितना है हमारे पास, 8 आवर। और हमें निकालना क्या है, एनर्जी। अभी फॉर्मूला होता है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला एनर्जी का है, मैंने अभी बताया था। और एनर्जी का यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो इसमें लेना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है पावर 400 वाट। 400 वाट को कैसे चेंज करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, किलोवाट में। अभी ये टाइम है, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 3.2। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कितनी हो रही है, अगर 400 वाट 8 आवर पर डे चलता है तो हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 3.2 किलोवाट आवर। मतलब एक दिन में आ गया हमारा, वन डे में आ गया 3.2 किलोवाट आवर। और हमें निकालना कितने के लिए है, 30 डेज में। तो 30 डेज में कितना आ जाएगा, तो 30 डेज में जो हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितने यूनिट होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 96। ये आ गई 96 जो है यूनिट हमारे कंज्यूम हो रहे हैं पूरे एक महीने में। और अभी हमें क्या निकालना है, एक यूनिट का हमें दिया हुआ है 3 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। और 3 रुपये एक यूनिट का है तो 96 का बिल कितना आ जाएगा, 96 इंटू 3, ये आ जाएगा 288। तो ये आ गए इतने आपके रुपीज़ आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी। अभी इसका शॉर्टकट देखो, अगर आपको ऐसा बिल वाला आ जाए तो आपको याद रखना है सिर्फ किलोवाट आवर, बस इतना समझ लो। अगर हमें ये यूनिट किलोवाट में गिवन है फिर तो ऐसे रखना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो आपका आंसर ध्यान रखना, आंसर क्या है हमारा 288 रुपीज़। आपको क्या करना है, पहले देखो जो जो वैल्यू दी हुई है आपने शॉर्टकट में क्या करना है, जो जो वैल्यू गिवन है सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 400 गिवन है, 400 से कर दिया, 8 आवर पर डे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, 30 डेज 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 रुपये दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पहले सारा काम क्या है, आपको सारे मल्टीप्लाई करने। दूसरा आपको देखना है यहाँ क्या दिया हुआ है, वाट में। अगर वाट में है तो इसको किलोवाट में चेंज करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। और ये टाइम हमेशा आपको आवर में ही मिलेगा, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा।
अब सॉल्व करोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर फिर वही आएगा 288। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल और इसमें क्या गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग 200 वॉट 220 वोल्टेज एंड इफ इट इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 10 डेज, और कॉस्ट निकालनी है आपको, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमें 4 रुपीज़। आपको मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, हमने क्या करना है, देखो पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है हमारे पास 200, और पावर को मैंने बताया था किसमें चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करना है। और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है हमें 5 आवर्स, तो इसको आवर से तो इसको आवर में ही रखना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाए 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 किलोवाट आवर। अभी निकालना किसके लिए है, 10 डेज में। तो 10 डेज की कितनी आ जाएगी वैल्यू, एक दिन में 1 किलोवाट आवर, तो 10 डेज में कितनी हो जाएगी 10 किलोवाट आवर। और दूसरा क्या है आपके पास, एक की कॉस्ट कितनी है आपके पास 4, और टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, क्लियर, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 4 × 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, ये 40 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। अभी आपको शॉर्टकट में देखो कैसे करना था, जो जो वैल्यू गिवन है मैंने आपको बताया था उसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, पर वोल्टेज का यहाँ यूज़ नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि P = ये होता है। तो यहाँ देखो 200 पहले लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, 10 डेज 10 लिख दिया, और ये है 4 तो 4 लिख दिया। अब वाट है तो इसको किलोवाट में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5, 5 से 5, 4 × 10 कितना आ रहा है 40। तो यही तो हमारा आंसर था। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 12 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ देखो करंट कितना गिवन है हमें 4 एम्पियर, ये हमें गिवन है। वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट। कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिनट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हाउ मच एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें क्या निकालना है एनर्जी, आपको पता है V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है E = VI/T। V की वैल्यू हमारे पास 12, I की वैल्यू है 4, T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिनट्स। अब ये मिनट है तो मिनट को किस में बनाना है हमें, सेकंड के अंदर। तो इसको सेकंड कितने बन जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी आ गई टोटल एनर्जी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 12 × दिस, ये आ जाएगा 288 × और ये जो एनर्जी आई वो किस में आएगी आपकी जॉब। अब इसको अगर यहाँ तक आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको किलोवाट आवर में चेंज करना है। तो हमारी एक रिलेशन थी 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 जूल में कितने किलोवाट, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका ये फॉर्मूला। अब ये जूल में है, इसको किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को इससे डिवाइड कर देंगे हम, 288 28800 डिवाइडेड बाय 3.6 × में 10⁶, ये आपका आ जाएगा एनर्जी किस में आ जाएगी, किलोवाट आवर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इसको सोल्व करके आ जाएगा आंसर। अभी हमारा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी आपको निकालनी है ट्रांसफर बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम। ये आपको रेसिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है 30 मिनट्स, करंट गिवन है, आपको एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और एनर्जी की जो वैल्यू आएगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए।